वीडियो के पार्ट में आज मैं आपको सिखाऊंगा काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम काउंट इफ फंक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मेरे पास यहाँ पर एक सेल्स की लिस्ट है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग सेल्समैन ने सेल किए हैं। काउंट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, ये ओनली नंबर को काउंट करके देगा जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी। मैं क्या करता हूँ, काउंट फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल सिंबल को इंसर्ट करेंगे, COUNT काउंट, और देखिए काउंट से संबंधित जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके सारे के सारे फंक्शन आपको नीचे दिखाई दे जाते हैं। जो भी फंक्शन का आपको प्रयोग करना है आप उस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं काउंट पर डबल क्लिक करूँगा और मैं रेंज को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट, जहाँ पर मेरे अमाउंट वाला कॉलम है इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एंटर पे क्लिक करूँगा। ये क्या करता है, जो काउंट जो फंक्शन है वो आपको केवल नंबर की काउंटिंग निकाल कर आपको देगा। जैसे मान के चलिए मैंने इसी रेंज के एक सेल के अंदर यहाँ पे मैं NA राइट कर देता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो 15 आपको दिखाई देगा। जो काउंट है वो टेक्स्ट को क्या करता है, स्किप कर देता है, केवल नंबर की काउंटिंग आपको ला कर देगा। कितने सेलों के अंदर जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उस रेंज में टोटल कितने सेल हैं और जिनमें अमाउंट फिल है उसकी काउंटिंग लाकर आपको काउंट फंक्शन देता है। इसी प्रकार से काउंट ए फंक्शन आपके टेक्स्ट को भी काउंट करता है, आपके नंबर को भी काउंट करता है। काउंट ए दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टेक्स्ट और नंबर होता है। काउंट बोथ टेक्स्ट एंड नंबर सेलेक्ट रेंज, जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी उसमें यदि नंबर है या बीच में किसी सेल में टेक्स्ट है तो वो उसको भी क्या है, काउंट कर लेता है। आइए इसको भी समझते हैं। मैं इक्वल सिंबल को इंसर्ट करूंगा, काउंट, देखिए सेकंड जो फंक्शन है काउंट है उस पर मैं माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करूंगा फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए। मैं इस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने पिछले काउंट फंक्शन के लिए रेंज सेलेक्ट की थी। इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे दोनों का जो रिजल्ट है उसमें अंतर है। यहाँ पर आपको 16 दिखाई देगा और यहाँ पर आपको 15 दिखाई देगा, क्योंकि काउंट ए फंक्शन आपके टेक्स्ट और नंबर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो दोनों को ही क्या करता है, काउंट कर देता है। यदि मैं यहाँ पे अमाउंट को फिल कर देता हूँ फिर से तो आप देखेंगे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। दोनों का ही जो रिजल्ट है वो यहाँ पर सेम टू सेम आपका आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं टेक्स्ट को यहाँ पर जो टेक्स्ट में सेल्समैन के जो नाम है उन्होंने कितने टाइम सेल की है वो मुझे कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं काउंट ए फंक्शन का प्रयोग करूँगा और एरो की का प्रयोग करके मैं इस फंक्शन पे आता हूँ और कीबोर्ड से इस बार मैं टैब की प्रेस करूँगा। मैं इस बार यहाँ से सेलमैन के जो नेम है उनको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एंटर की पे प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर जो रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है उसमें कितने सेलों के बीच सेलमैन के नेम है वो यहाँ पर काउंट होकर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब टेक्स्ट आपको काउंट करना है तो उसके लिए काउंट ए फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला फंक्शन है काउंट इफ, काउंट ओनली यूनिक आइटम इन सेलेक्टेड। आप चाहते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम सेल हुआ है इस मंथ, आप उसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। काउंट इफ फंक्शन एक आइटम को काउंट करके आपको इस रेंज में से ला कर देगा। सबसे पहले इक्वल साइन इंसर्ट करेंगे, काउंट इफ, मैं एरो की से उस फंक्शन पे नीचे आ जाता हूँ। अगर आप इसका क्राइटेरिया यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें
काउंट द नंबर ऑफ सेल रिटर्न ए रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। जो आपने कंडीशन वहाँ दे रखी होगी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट ला कर देगा। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ माउस की लेफ्ट बटन को और यहाँ पे देखेंगे रेंज। रेंज में क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, यहाँ मेरा जो कीबोर्ड है, मुझे कीबोर्ड यहाँ पर चेक करना है कि वो कितनी बार यहाँ पर जो है सेल हो गया है। तो कीबोर्ड को यहाँ पर काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वल साइन इंसर्ट करूँगा और फंक्शन को इंसर्ट कराऊंगा काउंट इफ रेंज। रेंज में मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को, यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट हैं, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया में मुझे कीवर्ड यहाँ पर काउंट करने हैं कि टोटल कीवर्ड अभी तक हम कितने सेल कर चुके हैं। और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे अभी तक आप जो कीवर्ड है इस लिस्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर आप 2 कीवर्ड अभी तक आपके सेल हो चुके हैं। और मैं जैसे ही और किसी प्रोडक्ट को चेक करना चाहता हूँ उसको यहाँ से मैं कंट्रोल सी से करूँगा कॉपी और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सैमसंग J2 जो आपका प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर 2 आपके सेल हुए हैं। किसी अन्य प्रोडक्ट को यदि आपको चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे मुझे डेल लैटिट्यूड 3540 मैंने यहाँ पर लिया और मैंने एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये 4 प्रोडक्ट आपके डेल कंपनी के यहाँ पर लैटिट्यूड 3540 जो लैपटॉप हैं वो आपके यहाँ पर क्या है सेल हो गए हैं। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, मुझे दिल्ली सिटी में हमने कितनी बार हमने आइटम को सेल किया है मुझे सिटी वाइज यहाँ पर काउंट करना है। फिर से मैं इक्वल साइन इंसर्ट करूँगा काउंट इफ, एरो की से मैं नीचे आऊँगा और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करूँगा। रेंज के अंदर मैं इस बार क्या करता हूँ, सिटी वाली जो रेंज है उसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा लगाऊँगा। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे काउंटिंग होके मिल जाती है, यानी कि 8 टाइम हम दिल्ली सिटी में हम सेल कर चुके हैं। इसी प्रकार से आप सिटी, अन्य सिटी का भी आप रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, मैं यहाँ से कंट्रोल सी से नोएडा को कॉपी करता हूँ और मैं इस सेल में एंटर कर दूंगा कीबोर्ड से, यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो 5 टाइम आप जो है नोएडा सिटी में आपकी सेल हो चुकी है। इसी प्रकार से अब मेरे सामने सेलमैन के हिसाब से मुझे काउंट करना है कि कमल अब तक कितनी बार सेल कर चुका है प्रोडक्ट को। तो उसके लिए भी मैं फिर से काउंट इफ फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग करूँगा। एरो की से नीचे आएंगे और टैब की प्रेस करेंगे। रेंज में क्या करेंगे, हम सेलमैन की जो लिस्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा क्राइटेरिया में मुझे क्या करना है, सेलमैन का जो नेम है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और ओके पर मैं करूँगा क्लिक। तो आप देखेंगे यहाँ पर कमल ने टोटल सेल वो 4 बार कमल सेल कर चुका है। इसी प्रकार से आप किसी अन्य सेलमैन का भी आप सेल चेक करना चाहते हैं उसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे राम ने 7 बार सेल की है, वो यहाँ पर काउंट होके आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से मेरे सामने अगला जो क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, अमाउंट में से ऐसी अमाउंट को काउंट करना है जो कि 10,000 से ऊपर जो हमने सेल की है, इतनी हम ऐसे कितनी सेल कर चुके हैं वो मुझे काउंट होके मिल जाए। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इक्वल साइन को इंसर्ट करेंगे और वही मैं काउंटिंग फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग करूँगा। टैब की से इंसर्ट कराएंगे। रेंज में इस बार अमाउंट है तो अमाउंट को मैं कर लूँगा सेलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया में मेरे पास है अमाउंट, इसको मैं यहाँ से करूँगा सेलेक्ट और एंटर में जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे जो 10,000 से ऊपर की अभी तक सेल हुई हैं वो आपकी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, वो आपकी 6 अमाउंट है। तो आप देखेंगे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा है। तो हम नीचे भी देख सकते हैं काउंट में आपको 6 यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप अमाउंट वाइज भी आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर
प्रोडक्ट में कीबोर्ड है, सिटी में दिल्ली और सेल में राम। मुझे एक साथ 3 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है कि राम ने दिल्ली सिटी में कीबोर्ड कितने वो सेल कर चुका है। पहले तो एक कंडीशन थी, अब मेरे पास 3 क्राइटेरिया हैं। उनको अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको काउंट इफ्स फंक्शन का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया आपके होंगे। मैं यहाँ पे इक्वल की इंसर्ट करूंगा। काउंट इफ्स फंक्शन पे आपको आना है, टैब की से मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट की जो रेंज है उस लिस्ट को मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में सिटी है, तो सिटी वाला जो कॉलम है मैं यहाँ से क्या करूँगा, उस कॉलम को भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं क्या करूँगा, यहाँ से दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉमा, अब क्राइटेरिया रेंज 3, क्योंकि मेरे पास 3 क्राइटेरिया हैं, 3 कंडीशन एक साथ हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेलमैन की जो लिस्ट है उसको मैं कर लूँगा सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद जो सेलमैन है उसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट यहाँ पे राम को। और एंटर में जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए राम ने दिल्ली सिटी के अंदर जो कीबोर्ड सेल किए हैं वो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट सेल कर चुका है। आप यहाँ पे कोई अन्य प्रोडक्ट भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इस बार राम में गुरुग्राम में टोटल सेल कितनी की है वो आपको काउंट होकर मिल जाए, तो मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं एंटर पे की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पर वो 2 सेल कर चुका है गुड़गांव सिटी के अंदर। जो उसने माउस यहाँ पर सेल किए हैं वो 2 सेल किए हैं। आप काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करके जब मल्टीपल कंडीशन आपको दे रखी हैं तो आप आसानी से उन्हें यहाँ पर क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है, मुझे ये पता करना है कमल ने दिल्ली सिटी के अंदर टोटल कितनी सेल वो कर चुका है, क्योंकि 2 कंडीशन है, एक तो यहाँ पर आपका दिल्ली है और यहाँ पे सेलमैन का नाम भी आपको दे रखा है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए आपको फिर से क्या करना है, मैं यहाँ पर वही काउंट इफ्स फंक्शन का प्रयोग करूँगा, इक्वल काउंट इफ्स, टैब की प्रेस करेंगे फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए। यहाँ पर है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या करूँगा, मैं सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा उसके बाद मैं सिटी को करूँगा सेलेक्ट, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या करना है, आपको सेलमैन का नाम है कमल, तो सेलमैन की जो रेंज है जो लिस्ट है उसको आप कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कमल को मैं करूँगा सेलेक्ट और एंटर पे मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो दिल्ली में कमल जो है 3 बार यहाँ पर क्या है आइटम सेल कर चुका है, 3 बार वो क्या है प्रोडक्ट को यहाँ पर वो सेल कर चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप मल्टीपल कंडीशंस यदि आपको दे रखी हैं तो आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, मेरे पास जो क्वेश्चन है मुझे ये पता करना है कि मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट में जो लैपटॉप सेल हुए हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कोई किसी भी सीरीज का हो, मुझे यहाँ पर लैपटॉप का काउंटिंग यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इक्वल वही मैं काउंटिंग फंक्शन का प्रयोग करूँगा। रेंज के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट को मैं करूँगा सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैं लैपटॉप प्रोडक्ट को करूँगा सेलेक्ट और एंटर पे मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर लैपटॉप तो हैं, देखिए डेल लैपटॉप है, परंतु यहाँ पर लैपटॉप कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आए तो आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का प्रयोग करना होगा। मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ इस सेल पे और यहाँ पे मैं आगे भी इसमें मैं क्या है पीछे इसके स्टार लगा दूंगा और इसके आगे भी मैं वाइल्ड कार्ड यानी स्टार का प्रयोग करूँगा। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर आप आगे स्टार लगाते हैं तो उससे अभिप्राय है कि आगे
कोई भी कंपनी है वो सिर्फ यहाँ पे क्या है, लैपटॉप को रीड करेगा, और पीछे चाहे उसे कुछ भी आपका सीरीज है वो उसको भी स्किप कर देगा, और यहाँ पे आपका टोटल लैपटॉप जो है उनका सम निकाल के आपको दे देगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे क्या करना है, मुझे डेल और एचपी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी है एक साथ। देखिए डेल का भी करना है और एचपी कंपनी का भी प्रोडक्ट मुझे जो है काउंट करना है। यहाँ पर वही फिर से मैं इक्वल साइन को इंसर्ट करेंगे, काउंटिव फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। इधर रेंज में क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट की रेंज को मैं कर लूँगा सेलेक्ट, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ से कंपनी डेल को करूँगा सेलेक्ट, और एंटर पे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डेल कंपनी तो है, डेल कंपनी का लैपटॉप है, और देखेंगे आप एचपी कंपनी का प्रिंटर है, डेल कंपनी का आपके लिस्ट में कीबोर्ड भी है, परंतु यहाँ रिजल्ट 0 आ रहा है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, इसके आगे भी और पीछे भी मैं क्या है स्टार लगा दूंगा, ताकि जिससे जो मेरा रिजल्ट है वो निकल के यहाँ पे आ जाए। जो यहाँ पे टोटल जो डेल कंपनी के प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर 7 उसका रिजल्ट दिखाई देगा। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, एचपी के सामने भी स्टार और इसके पीछे भी जो है मैं स्टार यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस रेंज को मैं करूँगा सेलेक्ट, और फंक्शन की F4 को आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे डॉलर लग चुके हैं। अब दोबारा से फिर मैं प्रेस करूँगा, आपको आगे के डॉलर हटा देने हैं। दोबारा जैसे ही प्रेस करेंगे तो डॉलर आपके हट जाएंगे यहाँ से। तो मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर HP के जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी काउंटिंग होकर आपको आसानी से मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे सिटी वाइज सेल काउंट करना है। दिल्ली में कितनी बार सेल हुई है, गुड़गांव में और नोएडा के अंदर, वो मुझे काउंटिंग करनी है। उसके लिए भी सेम मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा, काउंटिव, और रेंज के अंदर मैं सिटी वाला जो कॉलम है उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में मैं दिल्ली को करूँगा सेलेक्ट, और मैं एंटर की प्रेस करूँगा। जो दिल्ली में टोटल सेल हो चुकी है वो 8 यानी कि 8 बार सेल आपकी हुई है। और इसको मैं नीचे ड्रैग करने से पहले इसको मैं एडिट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इसी सेल पर दोबारा से, और मैं इस रेंज को कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट माउस से, और फंक्शन की F4 आपको डॉलर लगाने हैं, वो भी रो के लिए आपको 2 बार प्रेस करना है फंक्शन की को, तो आगे से डॉलर हट जाएंगे और पीछे से डॉलर लग जाएंगे आपके रो के लिए। और मैं इसे नीचे ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे गुरुग्राम और नोएडा की यहाँ पर आपको काउंटिंग दिखाई दे जाएगी कि आपने नोएडा में कितनी बार सेल की है। इसी प्रकार से मुझे ये भी पता करना है, कमल ने, मोनू ने, जो मेरे 3 सेलमैन हैं, अभी तक वो कितनी बार सेल कर चुके हैं, कितने कितने टाइम उन्होंने सेल की है, वो भी मुझे क्या है यहाँ पे काउंट करनी है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे काउंटिव फंक्शन का प्रयोग करूंगा। रेंज के अंदर मैं सेलमैन के नेम को करूंगा सेलेक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया में मैं कमल को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और साथ ही मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और फंक्शन की F4 को 2 बार मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम, यहाँ पे कॉलम के डॉलर हट गए हैं, रो के लिए डॉलर यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं, और मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सेलमैन वाइज भी आप यहाँ पे सभी का एक साथ ही आप यहाँ पे क्या उनकी काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल सीट के अंदर काउंटिव फंक्शन का प्रयोग करके आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को, सिटी को, दिल्ली को आप आसानी से काउंट कर पाएंगे।